अस्सलामुअलैकुम, आई एम गुलनाज नदीम। आज हम आपके लिए बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार घर पे बनने वाले कोफ्ते चने अंडे की रेसिपी लेकर आए हैं। जब आप एक बार इसको घर पर बनाएंगे तो यकीन कीजिए कि बाज़ार से मंगवाना भूल जाएंगे। बनाना बहुत आसान है और इंतहाई ज़ायकेदार है। इसके लिए जितने भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, साथ में बता भी देते हैं। मैं इसके मसाले में जो स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ वो अचार में इस्तेमाल होने वाले स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून मेथी दाना है, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून राई है और कुछ होल स्पाइसेस हैं। काली मिर्चें हैं, साबुत इलायची है, सब्ज़ इलायची है और एक टुकड़ा दालचीनी का है। साथ में सॉल्ट एंड पेपर एज़ यूजुअल ऐड टू टेस्ट कर लीजिए। सूखी मेथी है, हल्दी है और 1 टेबल स्पून जो है वो सूखा धनिया पाउडर है। आपने इन सब स्पाइसेस को इतना ही इस्तेमाल करना है। साथ में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है खाने के हुस्न को दोबाला करने के लिए। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिंजर गार्लिक है और एक बड़े साइज़ का टमाटो है। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप अभी ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। इसके बाद भी जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि चनों में थोड़ा ज़्यादा ऑयल डलता है। सबसे पहले हम इसके अंदर बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची और दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। साथ में बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से हम ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कर लेंगे। डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। ब्राउन करना या गोल्डन करना प्याज को इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप खाना बनाते हैं, अगर आप कच्ची फॉर्म में प्याज को रहने देंगे तो वो खाने के ऊपर तहता हुआ या खाने के ऊपर नज़र आएगा। जिंजर एंड ग्रीन चिलीज़ का मैंने इसके अंदर पेस्ट ऐड किया है, साथ में गार्लिक भी है और इसके साथ ही मैंने इसमें जितने भी वो अचार वाली स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दिए हैं और उसको थोड़ा पानी डाल के हम पकने के लिए, उसका अरोमा डेवलप करने के लिए रख देंगे। साथ में टमाटो पेस्ट मैं प्यूरी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि किसी भी चीज़ के चंक्स जो हैं खाने में नज़र ना आए। यू कैन सी दैट कि कितने मज़ेदार किस्म का मसाला बन रहा है और ग्रेवी बन रही है। आप इसको किसी तरह की सब्ज़ी के लिए भी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर ऑयल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो आप इसके अंदर ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे ऑयल सेपरेट होता जाएगा और ये पक जाएगा। इस स्टेज के ऊपर मैंने सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड किए हैं। यू कैन सी दैट कि दोनों स्पाइसेस को अलग अलग स्टेजेस के ऊपर ऐड किया है ताकि उनका फ्लेवर डेवलप हो जाए और एरोमा डेवलप हो जाए। कुछ चीज़ों के अंदर हम सब चीज़ें कंबाइन ऐड कर लेते हैं, कुछ चीज़ों के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप उनको अलग अलग स्टेजेस के अंदर ऐड करें और यही हर खाने के जायके का एक असूल है, एक टिप है आपके लिए। अगर आप बिगनर भी हैं, इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, आप इंतहाई मज़ेदार खाना घर पे बनाने में कामयाब हो जाएंगे। यू कैन सी दैट कि थोड़ा पानी डाला है। इस मसाले को हम 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। मैंने जो कोफ्ते यहाँ पे लिए हैं वो मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, पहले से बनाए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी को देख सकते हैं। स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है ताकि वो फ्लेवर जो है एक उसके अंदर मिक्स हो जाए। वैसे भी जब यहाँ पे आप काली मिर्ची ऐड करेंगे ना, इसका पाउडर ऐड करेंगे तो वो जो जैसे बाज़ार से एक डार्क कलर का चनों का सालन मिलता है ना, बिल्कुल वो इसका कलर आ जाएगा। इस पॉइंट के अंदर पानी डाला है, गर्म पानी ऐड किया है और साथ में कोफ्ते ऐड किए हैं। कोफ्ते पकाने की एक ख़ास टिप है कि आपने इसको चम्मच से हिला हिला के नहीं पकाना। यू कैन सी दैट कि जिस तरह से मैं इस पॉट को पकड़ के हिला रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपने कोफ्तों को हिलाते जाना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। जब ये इस कंडीशन पे आ जाएं कि आपको लगे कि ये हर तरह से पक गए हैं और मसाले के अंदर मिक्स हो गए हैं, तो हम इनको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। इससे पहले आपने इसको कवर नहीं करना जब तक कि अपनी शेप होल्ड नहीं कर लेते, अदरवाइज़ आपके कोफ्ते जो हैं वो या तो बहुत सख्त हो जाएंगे या फिर टूट जाएंगे। बहुत अच्छे से हमने अलग से पहले कोफ्तों को मसाले के साथ पका लिया है। मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो चने यूज़ किए हैं जो कि पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं, गले हुए हैं बहुत अच्छी तरह से। इट्स अ ब्रंच टाइम,
तो सुबह सुबह जो चीज़ें आपके पास फ्रीज़र में पड़ी हैं उसको निकालिए, मज़ेदार से चने अंडे कोफ्ते बनाइए। और वैसे भी छुट्टियों में देर से थोड़ा खाना या नाश्ता किया जाता है, तो वो दोपहर का खाना और नाश्ता जब मिक्स हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रंच। तो एक टिकट में आप दो मज़े कीजिए, अपने घर वालों को मज़ेदार सा खाना बनाकर खिलाइए और नाश्ता भी इंजॉय करवाइए। ये एक स्पेशली जो है वो नाश्ते की डिश है। अगर आप लेट भी खाते हैं तो इसका बहुत मज़ा आता है। मैंने जितना भी पानी इसके लिए पहले ऐड किया था, मैंने उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है ताकि ऑयल निकल आए और कोफ्ते अच्छी तरह से मसाले और ऑयल के साथ पक जाएं, मिक्स हो जाएं। अब हम दोबारा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जितना आप चाहते हैं उतना पानी डालिए और 15 मिनट के लिए हम इसको दोबारा पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अगर कोफ्तों के अंदर कुछ कमी बाकी है तो वो भी अच्छे से पक जाएं। और 15 मिनट के बाद हम आपको इसकी शक्ल दिखाते हैं। ऑयल सेपरेट हो गया है, हमारा सालन बहुत मज़ेदार जायकेदार तैयार हो गया है। जब आप बनाएंगे अपने प्यारों को खिलाएंगे तो यकीन कीजिए आप बाज़ार से नहीं मंगवाएंगे। हम आपको इसको तोड़ कर भी दिखा देते हैं कि कितने मज़ेदार, कितने जूसी तैयार हुए हैं। डेफिनेटली यू विल एन्जॉय इट व्हेन यू विल ट्राई इट, सो डू ट्राई इट। एंड हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड हिट द बेल आइकॉन। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। मज़ेदार सा नाश्ता ब्रंच तैयार है, अपनी पसंद के हिसाब से आप सर्व कीजिए। मैंने नान और पराठे के साथ इसको सर्व किया है। एवरीथिंग इज़ होममेड। जब आप हर चीज़ घर पे बनाते हैं तो आपके घर वाले उस खाने को मज़े ले लेके खाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए जिनका ख्याल हम पे फ़र्ज़ है। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रब राखा।